हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ना कि जो सिले हुए सूट होते हैं उससे नाप लेके सूट की कटिंग कैसे करोगे वो बता रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए सिला हुआ सूट है, इसकी कटिंग कैसे करेंगे इसी सेम सूट की तो मैं बताती हूँ। जो जो मेज़रमेंट चाहिए मैंने पहले वाली वीडियो बना के डाल रखी कि सूट के मेज़रमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन में दे दूंगी, क्योंकि क्लास वाइज ही मेरी क्लास चल रही है। बीच में से पार्ट देखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। तो सबसे पहले देखिए, आप सूट की लेंथ लीजिए। सूट की लेंथ आपकी जितनी भी आ रही है उसमें 2 प्लस कर देना। लेकिन इसमें जो सूट की जो लेंथ आ रही है उसमें क्या है, 40 में 2 पॉइंट कम है। तो मेरी जितनी भी सूट की लेंथ होएगी मैं वो लूँगी। तो मेरी जो सूट की लेंथ है मैं यहाँ पे लूँगी 38 और प्लस 2 इंच ले लूँगी एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो जो मेरी सूट की कटिंग होएगी वो 40 इंचज़ होएगी। कितनी होएगी? 40 इंचज़। ठीक है, उसके बाद सूट की लेंथ लेने के बाद अब मैं इसकी कमर पे मेज़रमेंट करूँगी कि इसकी कमर कहाँ आ रही है। एक ये परेशान करने आ जाता है। तो सूट की मेजरमेंट लूंगी। तो जैसे कि सूट की मेजरमेंट में आप लोगे कमर, तो देखिए यहाँ पर इनका जो कमर का निशान आ रहा है यहाँ पर 14 इंचेस पे आ रहा है। तो कमर का निशान आप 14 इंच पे लगाओगे तो आपको कमर लेनी 14 इंचेस। ठीक है, उसके बाद मैं लूंगी यहाँ से चाक का निशान। तो देखिए ये वाला साइड जो होती चाक होती है, जो कि चाक इनकी आ रही है 21 इंच पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चाक का निशान लगाऊंगी 21 इंच पे, यानी कि जो हिप आ रहा है इनका 21 इंच पे आ रहा है। और हिप का कितना मेजरमेंट है वो बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एकदम इस वाली सिलाई से इस वाली सिलाई तक देखिए कि हिप कितना आ रहा है। ये हिप आ रहा है हमारा 19 कितना। तो सबसे पहले मैं जो बड़े मेजरमेंट है वो बता रही हूँ। देखिए हिप लेते हैं इसका। आपको वीडियो में किटन परेशान करते हुए दिख रही होगी, लेकिन सॉरी क्या करूँ, ये यहीं पर रहती है, फिर उससे हटाती तो हटती भी नहीं है, फिर शोर मचाएगी। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए कितना आ रहा है, ये 19 इंचेस इसके, यानी कि चाक बना हुआ है। चाक पे यानी कि जो हिप का मेजरमेंट आ रहा है इसका नीचे जो हिप है इसकी 19 है। ठीक है, अब इसकी वेस्ट देखते कमर कितनी आ रही है। तो कमर कैसे लोगे वो चीज़ देखनी है। 14 इंच पे कमर आ रही थी, तो कमर इसकी आ रही 16 पे, यानी कि 16 पे। तो 16 पे इसकी कमर आ रही है, यानी कि वेस्ट आ रहा है इसका कमर, और लेंथ थी इसकी 14। ऐसी हिप की लेंथ थी 21, और इसकी जो फिटिंग नाप जो उसका आ रहा है मेजरमेंट वो आ रहा है 19 इंच पे डबल करने के बाद। ठीक है, अब हम इसके लेंगे चेस्ट, यानी कि छाती। देखिए चेस्ट कैसे लेते हैं, जो ये आपको आर्म होल वाली साइड दिख रही होगी, जहाँ से आर्म होल यानी कि जो स्लीव्स है इसका यहाँ से गोलाई आ रही है ना, जहाँ से एंड हो रहा है, इसी से चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ से देखिए चेस्ट कितने आ रहे हैं इसके चेस्ट आ रहे हैं 18। ठीक है, कितने आ रहे हैं 18 इंचेस। तो जो इसके चेस्ट है 18 इंचेस आ रहे हैं। ठीक है, अब इसका हम गला देख लेते हैं, गला कितना आ रहा है। तो गला का जैसे सिलाई का एंड हो रहा है, ये वाली जो सिलाई होती है इस सिलाई से आपने इस सिलाई से लेना है। तो इस सिलाई से आपने यहाँ तक देखेंगे तो जो इसका नेक आ रहा है फ्रंट 7 इंचेस आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेक जो है फ्रंट 7 इंचेस रख रही हूँ, पर मैं यहाँ पे छोटा बनाऊंगी। यहाँ पे मैं 6.5 इंच फ्रंट नेक बनाऊंगी। ठीक है, और बैक का देख लेते हैं। इससे पहले मैं स्लीव्स की लेंथ देख लेती हूँ। तो स्लीव्स की लेंथ आप कैसे देखोगे, आपने शोल्डर वाला पॉइंट लेना है। ठीक है, जहाँ से आपकी सिलाई आ रही है शोल्डर की, वहाँ से आपने इंची टेप रखना है। और शोल्डर इनकी जो स्लीव्स की लेंथ आ रही है वो आ रही है 5 इंच। तो स्लीव्स की जो लंबाई है 5 इंच आ रही है। और इसकी गुलाई देखोगे तो कैसे देखोगे, गुलाई होती है तो यहाँ से आपने इंची टेप रखना है, और यहाँ पे 5.5 पे इसकी गुलाई आ रही है, तो मैं गुलाई 5.5 पे लगाऊंगी। ठीक है, अब इसका रहता है आर्म होल। तो आर्म होल आप चेक कर लीजिए कि कितना आर्म होल इसका आ रहा है। ठीक है, तो आप आर्म होल ऐसे रखिए एकदम। अगर आप किसी ऐसे कपड़े की नाप ले रहे हैं जो मुड़ा फुड़ा है, तो आप पहले उसको ना प्रेस कर लेना, तभी आप मेजरमेंट करके लेना। ठीक है, नहीं तो सिलाई अच्छे से नहीं होगी, सारा मेजरमेंट खराब हो जाएगा। तो शोल्डर वाली सिलाई को अच्छे से कर लीजिए, और ये जो बॉटम की सिलाई है इसको अच्छे से खींच लीजिए। ठीक है, कि आपका आर्म होल कितना आ रहा है। तो यहाँ से चेक करिए कि आपका आर्म होल कितना आ रहा है। तो ये 8.5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 8.5। लेकिन जब इसकी कटिंग होएगी तो इसकी कटिंग होगी 6.5 पे। देखिए यहाँ से ये 6.5 ही बनेगा। ये देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अगर मैं स्ट्रेट करके दिखाऊं तो इसकी मुड्डे की जो कटिंग हो रही है
सीधा करूंगी, यहाँ से मैं इसे सीधा ले लेती हूँ। देखिए जो इसके मुड्ढे की कटिंग हो रही है, यहाँ से तो 6 इंच कर रखी है, लेकिन मैं 6.5 इंच लेके काटूंगी क्योंकि आधा इंच सिलाई में चला जाता है। तो ठीक है, तो आपने जो इसका गोलाई कितनी आ रही थी, 8.5 इंच, ठीक है। तो इसकी गोलाई आ रही है 8.5 इंच। अब हमारा क्या रह रहा है, शोल्डर। तो शोल्डर कैसे लेना है वो चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले आपने इसे बैक करना है, पीछे का सूट लाना है। पीछे का सूट लाओगे तो शोल्डर को फैलाना नहीं है, जैसे नॉर्मल पहले ना आपने ऐसे नॉर्मल शोल्डर रखना, इसका फैलाव नहीं आना चाहिए। और इसको अच्छी तरीके से ऐसे करके रखना है, और बल्कि ऐसे नहीं रखना कि आपका ऐसे करके रख रहे हो या ऐसे करके रख रहे हो, नहीं, इसको नॉर्मल बिछाओ जैसे ही बिछ रहा है, ठीक है। ना खींचना और ना इसको करना। तो यहाँ पे देखिए शोल्डर देखिए कितना आ रहा होगा यहाँ पर। तो आप अपना इंची टेप लीजिए और जहाँ से आपकी बाजू की गोलाई की सिलाई आ रही है ना, वहां से ऐसे चेस्ट पे ऐसे बराबर करके रखिए और वहां से चेक करिए कि आपकी बाजू की गोलाई से इस गोलाई तक है 14 इंचेस ही आएगा। 12 इंचेस आ रहा है ना, तो यानी कि जो उसका शोल्डर आ रहा है 12 इंचेस आ रहा है, लेकिन मैं इसका जो तीरा है, जो मेजरमेंट लिया था 14 इंचेस पे आ रहा है। तो आप 14 इंचेस रख लेना, ठीक है, क्योंकि आधे इंच सिलाई में भी चला जाता है, दोनों तरफ सिलाई में ही चला जाता है। फिर उसके बाद जो बचता है वो बताऊंगी मैं आपको। अब इसका जो बैक गला है, जहाँ से सिलाई का स्लीव्स की गोलाई आ रही है, वहां से लेके वहां तक कितना आ रहा है, 6 इंच। तो बैक गला इसका 6 इंच है, ठीक है। और अगर आप चाक लेना चाहते हो तो सब चीजें मैंने बता दी, क्या क्या चीजें सूट में चाहिए होती है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करना बता रही हूँ कपड़े पर। देखिए इस तरीके से सूट होगा। इसका जो भी ये प्लास्टिक का लगा होता है उसको काट के अलग कर लीजिए। ये वाला जो पार्ट है इसका ही सलवार का है, ठीक है, इससे इसकी सलवार का कपड़ा है ये। अब इसके सूट की कटिंग कैसे होगी अच्छे से समझ लीजिए। ये अस्तर वाला सूट नहीं है, सिंपल सूट है, ठीक है। तो सिंपल सूट की कटिंग कैसे करेंगे वो जान लेते हैं। बस इसकी जो फ्रंट में ना कढ़ाई आ रही है सूट की, तो इसको भी देख लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो फ्रंट है आपने इस फ्रंट को, जो ये फ्रंट आ रहा है ना, आपने क्या करना है, इस फ्रंट को सही रखना है। तो सबसे पहले आप इस पर ना प्रेस कर लीजिए, ताकि जो आपके मुड़ा सूड़ा कपड़ा है ना वो ना हो। तो सबसे पहले आप प्रेस कर लीजिए, प्रेस से ही फिनिशिंग अच्छी आती कटिंग की। ये आपकी जो कढ़ाई है ये बराबर आनी चाहिए, ठीक है। ये जो कढ़ाई है ना, यानी कि जो कपड़े का ये सेंटर होता है, ये एकदम बराबर आना चाहिए। ये सेंटर बराबर आना चाहिए। जब भी आप कढ़ाई वाले सूट की आप कटिंग करोगे तो ये सेंटर आपका बराबर आना चाहिए। मेन चीज़ तो आपकी यही है कि जो आपका ये सेंटर होता है बराबर आना चाहिए। देखिए पिन लगाने के बाद आपका सेंटर जम गया, आपका शोल्डर से शोल्डर जम गया। क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर ना ये जो है लेस लग रही है, तो इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, इसको उधेड़ के हम बाद में सेट कर लेंगे, ठीक है। जो लेस वाले होते हैं उसको उधेड़ के हम बाद में सेट कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसको सेंटर निकालिए गले का, जहाँ डिज़ाइन आ रहा है उसको बीच में सेंटर करिए और पिन्स लगाने हैं आपने। एक पिन यहाँ भी लगा दीजिए, ठीक है, और एक पिन यहाँ भी लगा दीजिए। अगर लगता है आपका कपड़ा खींचने मतलब कि ज़्यादा खिसकता है तो पिन लगा लीजिए। ये मैंने सेट कर दिया। पहला कपड़ा आपको क्या करना है, कपड़े को अच्छे से बिछाना है और उसको शोल्डर से शोल्डर देखना है कि कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, मेरा गला आगे पीछे तो नहीं भाग रहा। उसके बाद ही आप ड्राफ्ट लगाएंगे। कोई जल्दबाजी का काम नहीं करना। सबसे पहला काम तो आपको यही सूट बिछाना अच्छे से। तो आप अपने सूट की लेंथ लेंगे, जितनी भी आपके सूट की लेंथ है। तो सूट की लेंथ कितनी आ रही थी यहाँ पर, 38 इंचेस। तो आपने क्या करना है, ये तो जो तीरा है ना, ये जो डिज़ाइन बन रहा है,
तो आपने इससे आधा इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम इतना तो ऊपर लेंगे नहीं, क्योंकि फिर ये गले पर आएगा तो ये ऊपर ये कपड़ा दिखेगा, फिर शोल्डर वाली साइड में कपड़ा दिखेगा तो गंदा लगेगा। तो आपने क्या करना होता है, जो डिज़ाइन बन रहा होता है ना उससे आधा इंच आप एक्स्ट्रा लेकर चलना है आपने, ठीक है। तो आधा इंच आप एक्स्ट्रा लीजिए ताकि आपका दब जाएगा। और यहाँ से आपके शोल्डर की जो आपकी सूट की लेंथ आ रही है कितनी आ रही है, 38 इंचज़। कितनी आ रही है, 38 इंचज़। तो आपने 38 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे 2 इंच लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ ऐसे समझिए, जहाँ पे ना नीचे लेस लग रही होती है, कोई डिज़ाइन बन रहा होता है, कोई बॉर्डर होता है, अगर वो उधेड़ सकता है, ये कट के अलग हो सकता है, तो उसको हटा दीजिए काट के। फिर उसको जब आपका जो टोटल लेंथ जो होती है ना, 38 पे कर रहे हो, 36 पे कर रहे हो, तो उस पर सिलाई करके उसको स्टिच कर दीजिए, ठीक है। तो ये बॉर्डर लग रहा है तो उसको धेड़ दूंगी मैं, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसकी जो सिलाई लगेगी उसको थोड़ा सा फोल्ड करके ये मैं लेस यहाँ पर लगा दूंगी। तो 38 पे मैंने यहाँ पर लेंथ ले ली और इसमें कोई मार्जिन मैंने नहीं लिया क्योंकि नीचे बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। उसको काट के अलग लगाना है। अब उसके बाद लेंथ वाले जो मेज़रमेंट होते हैं, देखिए आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा वैसे भी ऊपर रखा है ना। तो यहाँ पे जो मैं कमर लूँगी, यहाँ पे 14.5 इंच लूँगी, क्योंकि मेरा आधा इंच ऊपर सिलाई में भी चला जाएगा। तो 14.5 मैंने कमर ली और यहाँ पर 21 इंच चाक ले रही है, यानी कि जो मेरे चाक है 20.5 पे ले रही थी, लेकिन मैं यहाँ पर 21 इंच के अपने चाक ले रही हूँ, ठीक है। आधा इंच फालतू लेना है। और यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप अपने हाथ से क्या लोगे, आर्म होल। अब आपने यहाँ पे मेन चीज़ समझनी है, ठीक है। तो सबसे पहले लेंथ वाले निशान लगा दिए, उसको सीधा कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बताती हूँ आपने क्या करना है। ये मैंने यहाँ पे सीधा कर लिया, ठीक है। अब मैंने कहा था कि आपकी जो लेंथ है 38 इंच आ रही है, तो 38 में मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है, क्योंकि ऊपर सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे मैं कितने 38 इंच हाफ यानी कि 38.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा किसका निशान जाएगा, शोल्डर का निशान जाएगा, ठीक है। के बाद आपने क्या करना, आधा इंच ऊपर एक्स्ट्रा लिया, यानी कि जो कढ़ाई होगी उससे आधा इंच ऊपर लेना है, ठीक है। और इस मार्क को भी सीधा कर देना है। ये सीधा करने के बाद, ठीक है, अपने शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर का निशान बैक नेक के अकॉर्डिंग लगता है। तो जैसे कि आपको पता है कि इसका बैक नेक में 6.5 ले रही हूँ, तो मुझे इसमें जो शोल्डर लेना पड़ेगा वो मैं यहाँ पे 6.5 इंच का शोल्डर है। जो मेरा तीरा है यहाँ पे 7 इंच है, ठीक है, यानी कि 14 है तो 14 का हाफ करूँगी, 7 इंचेस आएगा। और उसके बाद 7 इंचेस आएगा तो मैं कितना ले रही हूँ यहाँ पे, 6.5 ले रही हूँ। तो यानी कि उसमें से आपने क्या करना है, 1 इंच कम कर देना। तो यहाँ पे मैं 6 इंच लूँगी। कितने लूँगी यहाँ पे मैं जो शोल्डर लूँगी वहाँ पे 6 इंचेस लूँगी, ठीक है। 6 इंच शोल्डर लेने के बाद यहाँ से आपने आर्म होल भी 6 इंच लेना है, लेकिन हाफ इंच आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है ऊपर की सिलाई के लिए, आधा इंच एक्स्ट्रा लोगे, ठीक है। अब यहाँ से जितना आपने ऊपर 6 इंच लिया है, नीचे भी उतना ही 6 इंच लोगे, निशान लगा दोगे, ठीक है। इसको सीधा कर देंगे और यहाँ से फिटिंग नाप लगाएंगे। जहाँ से आपका ये ख़त्म हुआ है तो यहाँ से आप फिटिंग नाप लगाएंगे। तो आपका जैसे कि चेस्ट कितने आ रहे हैं, आपके चेस्ट थे 18, तो 18 का आधा कितना होता है, 9। तो यानी कि 36 चेस्ट थे, ठीक है, यानी कि 36 का आधा 18, 18 का आधा 9। तो 9 इंच पर आपने एक्स्ट्रा 9 इंच पर आप अपना फिटिंग का नाप लगाएंगे और आधा इंच थोड़े से लूजिंग देंगे, ठीक है। एकदम फिटिंग नाप तो हम नहीं पहनते, तो मैं यही समझाती हूँ कि एकदम फिटिंग नाप नहीं होता। आधे इंच की लूजिंग देने के बाद फिर आपने 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, ठीक है। तो 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। एक बार फिर से समझा देती हूँ। 9 इंच का आपका फिटिंग नाप है, ठीक है, और आधे इंच की आपकी लूजिंग है और 1.5 इंच आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है, ठीक है। अब उसके बाद कमर पे निशान लगाएंगे। कमर है आपकी 14 का आधा कितना होता है, 7, ठीक है, यानी कि 28 कमर है, 28 का आधा 14 का आधा 7। तो 7 है तो यहाँ पे मैं 7.5 लूँगी आधे इंच लूजिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके हिप कितने हैं, 19। तो जब 19 का आप चौथा हिस्सा आप आराम से ऐसे भी निकाल सकते हैं। फिर 19 का आधा कितना हो रहा है यहाँ पर, 8.5 इंची, 9.5 इंचीस कितना हो रहा है, 9.5। तो 9.5 है तो आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगी, 10 इंच पे मैं निशान लगा दूँगी, ठीक है। इस तरीके से आपने
ये आपके फिटिंग के नाप हो गए। अब मेन आता बस्ट पॉइंट। बस्ट पॉइंट पे कैसे लगाना है, अब बस्ट पॉइंट पे कैसे लगाओगे ये चीज़ आपने समझनी है। देखिए बस्ट पॉइंट जो आता है, मैंने इसके लिए वीडियो अच्छे से समझा रखी है, अगर क्लास वाइज देखो तो समझ आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे मैं जो बस्ट पॉइंट लूँगी 10 इंचज़ पे लूँगी, क्योंकि 9.5 है, 10 इंच पे ले रही हूँ, आधा इंच मेरा सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, तो 10 इंच पे लेने के बाद जितना आपने यहाँ पे लिया है 9.5, तो उतना ही आप यहाँ पे भी लेंगे 9.5 इंचज़। ठीक है, और 1.5 इंच मार्जिन लेंगे सब में, इसमें भी 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे कमर में, और हिप में भी 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। ठीक है, जितना आपने ये हिप लिया है ना, उतना ही आप बॉटम भी लीजिए 10 इंच, क्योंकि ज़्यादा बड़े चाक बहुत गंदे लगते हैं, और 1.5 इंच का मार्जिन ले लीजिए। अब क्या करना है, आप इनको मिलाना है। ठीक है, देखिए अगर आपके पास ऐसा राउंड शेप वाला है तो आप ऐसे करके यहाँ पे गुलाई देनी पड़ती है एकदम थोड़ी सी। ठीक है, थोड़ी सी ऐसे करके गुलाई दे दीजिए। ये हमने थोड़ी सी गुलाई दे दी, आप चाहो तो ऐसे करके गुलाई भी दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से स्ट्रेट ही देना है। क्या देना है, एकदम स्ट्रेट। उसके बाद यहाँ से, उसके बाद बॉटम से। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे आपने यहाँ निशान लगाया, ऐसे आप यहाँ भी निशान होल लगाना है। तो आर्म होल का कैसे लगाओगे वो बता देती हूँ। आर्म होल का कैसे लगाना है, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से जो ड्राफ्ट में बता रखा है जब मैंने पेपर पे कटिंग करी थी, लेकिन एक बार और बता देती हूँ। देखिए आपका जो शोल्डर है यहाँ पे 6 इंच है, और यहाँ पे जो आर्म होल की लेंथ है 6.5 इंच है। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बैक का निशान लगाना है। ठीक है, तो बैक का निशान लगाओगे आप 1.5 इंच पे। बैक की हमेशा 1.5 इंच पे कटिंग होती है, और यहाँ पे अपने राउंड शेप दे देनी है। अगर आपके पास रोलर है तो उससे दे दीजिए, तो आप हाथ से भी दे सकते हैं। सबसे पहले इसका 6.5 है तो इसको ऐसे कर लीजिए इंची टेप को, और इसका हाफ कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद ऐसे करके हाथ से राउंड शेप दे दीजिए। ठीक है, ये राउंड शेप दे दिया आपने। अब उसके बाद ये तो होगी हमारी बैक की 1.5 इंच इतना लिया है। देखिए 1.5 इंच इतना मैंने लिया है। अब फ्रंट की कैसे करते हैं, हम फ्रंट की आधा इंच अंदर लगाते हैं, क्योंकि देखो आर्म होल जो होता है हमारा अंदर की साइड होता है ना, जो बगल होती है हमारी अंदर की साइड होती है। तो आप आधा इंच लीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा स्ट्रेट करिए अंदर से, और इसको सीधा करिए, यहाँ से सीधा करिए यहाँ तक। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से 1 इंच जितना गोलाई दे देनी है, इससे झोल नहीं आता है। ठीक है, यहाँ से जहाँ से आपने निशान लगाया गोलाई दे दीजिए, ये आपने गोलाई दे दी। तो एक बात समझा रही, जो हमारी फ्रंट की लगी है, जो हमारी बैक की लगी है वो 1.5 इंच की है, जो हमारी फ्रंट की लगती है 1 इंच की है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो नेक विड्थ है यहाँ पे देखिए कितनी आ रही, 3 इंचेस आ रही है। ठीक है, लेकिन आप चाहो तो जो मैं नेक की इसमें चौड़ाई रखूँगी 3.25 इंच रखूँगी। ठीक है, 3.25 इंच में यहाँ पे नेक की चौड़ाई रखूँगी। अब यहाँ से मैं यहाँ से आधा इंच का शोल्डर गिरा दूँगी। तो आपने आधे इंच का यहाँ से शोल्डर गिराना है, क्योंकि जो लेडीज़ के शोल्डर होते हैं वो गिरे हुए होते हैं। ठीक है, थोड़े डाउन होते हैं, तो थोड़ा सा आपने आधे इंच जितना डाउन करना है। तो ये इस तरीके से आपका आर्म होल और तीरे का ड्राफ्ट लग गया है। अब इसकी कटिंग अब देखिए कटिंग कैसे करेंगे। जो इसका बैक पोर्शन है आपने इसकी कटिंग करनी है, फ्रंट की नहीं, खाली बैक की। तो सबसे पहले जैसा आपका यहाँ से हाथ चलता तो यहाँ से चलाइए, यहाँ से चलता तो यहाँ से चलाइए। तो सबसे पहले मैं यहाँ से कटिंग करूँगी। अब इसके यहाँ से कटिंग करेंगे। अब शोल्डर गिराएंगे,
ये कटिंग करके ये हमारी फ्रंट की कटिंग रेडी है। अब हमें बैक पल्ला बिछाना है इस पे। सबसे पहले आपका कपड़ा हिले ना, कि हिलने वाला कपड़ा फिसलता तो आप मैं पिन लगा दी एक। हम अपना बैक वाला पोर्शन लेंगे, इसको डबल फोल्ड करके बिछाएंगे। देखिए ये बिछाने के बाद आपने अपना फ्रंट पल्ला लेना है और इस पे सेम टू सेम ऐसे ही रखना है। ये वाला बंद साइड है, ठीक है। बंद साइड की साइड बंद साइड एकदम बराबर से बिछाना है। अब आपने इसे किनारे किनारे कटिंग कर देनी जैसे कि कपड़े की है, ठीक है। और कुछ नहीं छेड़ना, बस आपने यहाँ पे क्या करना है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर सिंपल सूट होता है, अगर कोई नीचे कढ़ाई बढ़ाई नहीं है तो बैक में तो कोई कढ़ाई है ही नहीं, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच लेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे फोल्डेड के लिए भी कपड़ा चाहिए होगा नीचे, और आधा इंच मेरा ऊपर सिलाई में चला जाएगा। तो ऑलरेडी वहाँ से मैंने कटिंग कर रखी है ऊपर से, तो कटिंग कर दीजिए। ऊपर से कटिंग करनी है बराबर से। देखिए इसका बैक और फ्रंट दोनों रेडी है कटिंग होकर, ठीक है। इसका बैक भी काट लिया, फ्रंट भी काट लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कट लगाने हैं। ये कट क्यों है, ये कट इसलिए ज़रूरी होते हैं, जब हम फिटिंग करेंगे ना तो ये ऊपर नीचे बराबर आनी चाहिए। तो ऐसे करके आप कट लगा दीजिए। तो कट कैसे लगाते हैं, सबसे पहले ऐसे बराबर करिए चारों कपड़ों को, ठीक है। और उंगली रखाए बीच में रखकर कपड़ा बीच में लाइए और ऐसे करके कट लगा दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है वो समझ लीजिए। ये कटिंग होने के बाद अब आपने फ्रंट की छटाई करनी है। मैंने कहा था ना कि 1 इंच पे हमने अंदर की साइड लिया है, तो आप इस 1 इंच की छटाई कर देनी है। ये हमारा फ्रंट है ना कि बैक, ठीक है। ज़्यादा फिटिंग वाला नाप है, बस वहीं से कर लीजिए और कहीं से नहीं, ठीक है। ये देखिए हमारी फ्रंट की भी छटाई हो गई है। अब स्लीव्स की कैसे कटिंग करते हैं वो बता देती हूँ। तो बड़ी स्लीव्स मैं नहीं बना रही हूँ, तो कपड़े को पहले ऐसे करके डबल फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, ऐसे कर लिया है। और इसको एक और बार ऐसे फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्लीव्स की लेंथ लेंगे। ये बंद वाली साइड है तो इधर आनी चाहिए, और पहले सबसे पहले लंबाई लेंगे। जो मेरी स्लीव्स की लंबाई है वो 5 इंच है, ठीक है। और 1.5 इंच मतलब कि 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। आधे इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा और 1.5 इंच हमारा क्या हो जाएगा, नीचे मोड़ने का काम आएगा, ठीक है। आप चाहो तो 1 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच ले रही हूँ और आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। अब इसको सीधा कर दीजिए। कर दीजिए। अब सीधा करने के बाद क्या करना है वो चीज़ देखनी है। अब आपने जैसे कि अब 32 से अबव साइज लगाते हो तो आपने 3 इंच की यहाँ पे गोलाई देनी है। 3 इंच की यहाँ पे गोलाई देनी है। अब कैसे देंगे वो चीज़ समझ लीजिए। अपना आपने ये उठाना है सूट और इसका आर्म होल नाप लीजिए, ठीक है। आधे इंच छोड़ के नापना है, क्योंकि आधे इंच से मेरे ऊपर सिलाई में चला जाएगा। और इसको नापिए कितना आ रहा है, गोलाई इसकी कितनी आ रही है।
तो फिटिंग वाला जो नाप आ रहा है 10 इंच पे आ रहा है। कितने पे आ रहा है? 10 इंच पे। ठीक है, आधा इंच ऊपर चला गया और इस पर जो गुलाई आ रही है वो 10 इंच पर आ रही है। अगर आप चाहो तो ऐसे पकड़िए और इसको ऐसे रखिए और ऐसे करके भी निशान लगा सकते हैं। ठीक है, फिटिंग जहाँ से आ रही है और इसका एक्स्ट्रा कपड़ा हो गया। तो यहाँ से देखते हैं ये कितना आ रहा है यहाँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से नापूं तो यहाँ से भी देखो कितना आ रहा है, 10 इंच आ रहा है। कितना आ रहा है? 10 इंच। तो यहाँ पर आपने मार्क करना है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपने 3 इंच की यहाँ पे लेंथ गोलाई के लिए लगाया, फिर यहाँ से आपने 10 इंच पर एक मार्क करेंगे। यहाँ तक आया आपका 10 इंच। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आगे से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ से भी 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, और इसको एक शेप दे देनी है। ठीक है, इस तरीके की आपने शेप दे देनी है। ठीक है, शेप देने के बाद अब आपने क्या करना है, फिटिंग का नाप लगाएंगे। जैसे मेरी जो गोलाई की थी 5.5 इंच की है और मैंने जो मार्जिन लिया है 1.5 इंच का लिया है। ठीक है, अब इसको मैं इससे इस निशान से मिला दूंगी। अब इसे कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग कर ली। अब मैं इसकी लेंथ की कटिंग कर रही हूँ। लेंथ की कटिंग करने के बाद मैं इसकी यहाँ से कटिंग करूँगी। पहले आधा अंदर से लूँगी, फिर गोलाई लूँगी। ठीक है, अब ये लेने के बाद अब मैं दोनों पल्लों को सीधा करूँगी। पहले यहाँ पर मैं कट का निशान लगाती हूँ क्योंकि ये मेरी जो है लेंथ का निशान है कि मुझे बाजू यहाँ तक चाहिए। ठीक है, ये मैंने लेंथ का निशान लगा दिया। अब मैं क्या करूँगी, दोनों जो मेरे पल्ले होंगे ना सीधे होने चाहिए। अंदर की साइड जो शाइनिंग वाला कपड़ा होता है वो सीधा होना चाहिए और जो उल्टा कपड़ा है वो बाहर होना चाहिए। तो आप खुद पहचानिए कि आपका सीधा कपड़ा कौन सा है और उल्टा कपड़ा कौन सा है। इसका सेंटर जो था ये रहा। अब मैं यहाँ से जहाँ से 2.5 इंच दिया था ना, आधे इंच की छटाई करूँगी। बराबर कपड़े को रखते हुए छटाई करेंगे। ये मैंने छटाई कर दी। ठीक है, ये मेरी फ्रंट और बैक, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला ये फ्रंट में लगता है और ये वाला हिस्सा बैक में आता है। ठीक है, यानी कि अब आपकी स्लीव्स आप नाप के देखिए कि आपकी बराबर आएगी या नहीं आएगी। ये वाला हिस्सा तो आपका फ्रंट में लगेगा और आधा इंच आपकी सिलाई में ऊपर चला जाएगा। जब आप ऊपर की सिलाई करोगे तो ये ऊपर तो दब जाएगा ना। देखिए इस तरीके से ये ऊपर आधा इंच आपका क्या होगा, दब जाएगा, है ना। तो आपने अब इस तरीके के देखिए और इसको उठाइए और इसको भी उठाइए, स्लीव्स को, और ये चेक करिए। ये देखिए अब आगे बाजू बराबर, कोई ऊपर नीचे कपड़ा नहीं कटा है। ठीक है, एक और बार दिखा देती हूँ मैं कि कैसे कपड़े की कटिंग हुई है स्लीव्स की। एक स्लीव्स ऐसे रखी है और ये स्लीव्स ऐसे रखी है, आधा इंच ऊपर चला जाएगा और ये ऐसे, ये देखिए ये पूरा यहाँ से बराबर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अगर बाहर आता है तो कोई नहीं, कटिंग करके आप निकाल लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ऊपर नीचे आता है तो ठीक है, इस तरीके से आपके सूट की कटिंग मैंने बता दी है। तो ये हो गया हमारा